वे बच्चे जो गांव से आते हैं उनको नॉलेज खूब होती है, नीट या आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन जब एडमिशन होता है उसके बाद दबाव बनता है उनके ऊपर। हिंदी में किताबें नहीं है, ना प्रोफेसर हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, तो बड़ा झटका लगता है। पहले और दूसरे सेमेस्टर में अपना आउटपुट नहीं दे पाते। ये बाधा केंद्र सरकार ने अब दूर कर दी है। तो डिटेल में जानने के लिए देखते रहिए। हेलो गाइस, आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। टाइटल आपने देख लिया है। वे स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम से नीट का एग्जाम देते हैं उनको तो दिक्कत नहीं आती, इंग्लिश और हिंदी और उसके अलावा कई भाषाओं में होता है, लेकिन वे स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम से होते हैं, नीट में सिलेक्शन होने के बाद उनकी जो इंसल्ट होती थी और उनको जो बुरा फील होता था, अपना आउटपुट देने में वो अक्षम होते थे 100% आउटपुट देने में, अब वो बाधा केंद्र सरकार ने दूर कर दी है। मैं सारी डिटेल आपको बताऊं उससे पहले आपको एक हकीकत का एक वाकया है वो बताना चाहता हूं। आईएएस परीक्षा के लिए यूपीएससी में इंटरव्यू चल रहा होता है और ये एक हकीकत की घटना है। कैंडिडेट सामने बैठा है, दूसरी तरफ चेयरमैन है, बाकी मेंबर हैं और वो विद्यार्थी हिंदी माध्यम का है, लेकिन वहां पर दबाव बनाया जाता है कि इंग्लिश माध्यम में ही आपको इंटरव्यू देना है। तो वो विद्यार्थी परेशान हो जाता है। चेयरमैन कहता है कि ठीक है, आप पानी पीजिए। पानी रखा होता है सामने और पानी पीने के बाद आप सोच के आराम से रिलैक्स होकर आंसर दीजिए। तो वो कैंडिडेट कहता है, सर मैं ये पानी कैसे पी सकता हूँ? वो कहते हैं, क्यों, इसमें क्या बात है? सर ये कांच के गिलास में, मैं तो हमेशा से स्टील के गिलास में पानी पीते हुए आया हूँ। तो उन्होंने कहा पानी तो पानी है। तो उन्होंने क्या कहा, मेरा ज्ञान तो ज्ञान है, आपको हिंदी आती है, आप परख सकते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक ऐसा ही वाकया चाइना के बॉर्डर पे हुआ जब हमारी रक्षा मंत्री नीला सीतारमण, अब से पहले वो चाइना बॉर्डर पर जाती है, तो चाइना के जो अधिकारी होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी तो उनकी मातृभाषा है ही नहीं, उनको इंग्लिश भी नहीं आती। और जबकि हमारे जो सेना के अधिकारी हैं जो एनडीए और सीडीएस में जाते हैं उनके लिए कंपलसरी इंग्लिश होती है। तो वहाँ ये वाकया देखने को मिला कि एक द्विभाषीय को बुलाया गया बातचीत करने के लिए। इन बातों ने हमें भी झकझोरा कि इंग्लिश कभी भी आपके ज्ञान की परख नहीं हो सकती, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, एक भाषा है। जितनी सारी भाषाएं होती हैं उनमें से ये भी एक है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है। अब मैं सीधे सीधे उस बात पर आता हूँ। मैंने आज से 1 साल पहले इस बात को कहा था। केंद्र सरकार ने एक स्टेप लिया था, मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्टेप लिया था और एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी माध्यम में जारी रखने की सहमति दी थी, लेकिन वो प्रस्ताव ऐसे ही लटका रहा। अब चुनाव का समय है। बिहार में केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है कि अब उनका स्टेटमेंट तो है दलित और पिछड़ों के लिए, लेकिन वो सब पर लागू होगा। हिंदी माध्यम से भी आप डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे, ये उन्होंने कहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम से सेलेक्ट होकर के जाते हैं, पेपर दे लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, यानी कि उनको नॉलेज है, लेकिन सिलेक्शन होते ही दबाव बनता था कि नहीं, आपको तो इंग्लिश में ही पढ़ना है। हालांकि दिक्कत तो आने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्टर और इंजीनियर के लिटरेचर है, किताब है, वो हिंदी में है ही नहीं। और जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए भी हिंदी एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अच्छी पहल है और ऐसी पहल की शुरुआत होगी तो जो हमारे गांव से निकलने वाले बच्चे हैं उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं ये शुरुआत है और आने वाले समय में और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो जो एक धब्बा लगता जा रहा था केंद्र सरकार पर या कुछ एजेंसियों पर कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है, आने वाले कुछ समय में उम्मीद है कि इसका रास्ता साफ हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको, इसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों तक जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आइदर दैट इज एनटीए, मैंने इंग्लिश में बोला है, चाहे वो एनटीए के द्वारा कंडक्टेड आईआईटी जेईई का एग्जाम हो या नीट का, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर तुरंत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।